So very good evenings to all my dear students, especially उन स्टूडेंट्स को इंडिकेट मैं कर रहा हूँ जिन लोगों ने पीटी में अच्छा परफॉर्मेंस किया है या फिर जिनके मार्क्स 220 के करीब आ रहे हैं। आप डैम श्योर रहो कि आपका सिलेक्शन श्योर है, लेकिन आप वेट मत करो कि रिजल्ट्स आनी चाहिए। और कई लोगों ने तो तैयारी शुरू भी कर दी है और कई लोग हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर रहे हैं। तो आपको भी अगर ऐसा लगता है कि हमारे साथ आप जुड़ के तैयारी करें, तो ज़रूर जुड़े डियर्स। और ये जो एमिनेंट ट्यूटोरियल्स है, आपको सर्वश्रेष्ठ बनाएगा। और ऐसी प्लानिंग्स, ऐसे क्वेश्चंस को मैं लेके आ रहा हूँ आपके साथ आज डिस्कस करूँगा, जिनकी पॉसिबिलिटीज़ आपके मेंस के एग्जामिनेशन में आने की 100% है। उन लोगों को भी जो लोग हमसे क्लासेस कर रहे हैं, जो लोग रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्वेश्चंस है। और जो लोग मुझसे नहीं जुड़े हुए हैं, किसी कारणवश वो या तो हमसे नहीं जुड़े हुए हैं या मैं उनके टच में नहीं हूँ, तो उनके लिए भी ये क्वेश्चंस है। मैं यूट्यूब के माध्यम से आप सबों तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पहुँचाने का काम कर रहा हूँ, जिसके वजह से आप में जो है वो रियलिटी को समझने की कैपेसिटी डेवलप हो। और जितने भी आप सबों को जो ग्लैमर्स को दिखा के आपको किसी तरह का फाँसने के प्रयास करते हैं, उनसे बचाने का मैं आपको काम कर रहा हूँ डियर। तो आइए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जेपीएससी मेंस के लिए मैंने मॉडल के रूप में तैयार किया है। आप डाउनलोड करो ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट ऐप्स, जिसमें कि मैं डेली एमसीक्यूज देता हूँ। अभी 4 टेस्ट आपको उपलब्ध हो चुके हैं और मीन्स 80 क्वेश्चंस एमसीक्यू जा चुके हैं डियर। वो एमसीक्यू जो क्वेश्चंस होंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मीन्स लाइफ साइंस, एनवायरमेंटल, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को लेके वो सारे क्वेश्चंस होंगे डियर। तो आइए, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो पेड कोर्सेज के लिए, दैट इज 700404 3326 पे आप मुझे कॉल करो, या आप हमारे चैनल के थ्रू सब्सक्राइब मेरे को कर लो, एमिनेंट ट्यूटोरियल्स, ओके, सो डैट कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशंस मिलता रहे। आइए, मैंने 5 क्वेश्चंस को लाया है जिसकी पॉसिबिलिटीज मुझे लगती है आपके एग्जामिनेशनों में, क्योंकि मैंने जब जेपीएससी पीटी के क्वेश्चंस को मैंने गेस किया था और मैंने एक वीडियो दिया था और मैंने उस वीडियो में कहा था कि 5 से 10 क्वेश्चन इस वीडियो से लड़ेंगे, और ठीक ऐसा ही हुआ। करीब-करीब 7 क्वेश्चंस एक सिंगल वीडियो से हमारे लड़े थे। तो ये हमारे अनुभव, एक्सपीरियंस और इतने दिनों का जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, उस एक्सपीरियंस का वो नतीजा है डियर। मैं अपने बारे में डिटेल्स आपको बाद में बता पाऊँगा डियर्स, लेकिन ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को समझें। और वो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नेट ज़ीरो न्यूट्रलिटी? हाउ इज़ अचीव एंड एक्सप्लेन द अटेम्प्ट टेकन बाय द गवर्नमेंट टू अचीव नेट ज़ीरो बाय 2050। नेट ज़ीरो तटस्थता क्या है? 2050 तक नेट ज़ीरो हासिल करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को कैसे हासिल किया जाए, और इसे आप समझाएँ। ठीक है डियर? तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे, ये 100% है कि आपके एग्जामिनेशंस पॉइंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। यह क्वेश्चन पर्यावरण से रिलेटेड है और इस पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन से तो मैं आपको कहूँगा कि इस क्वेश्चंस को अराउंड 350 वर्ड्स में लिखने का प्रयास करें और कोशिश करें कि आप फ्लो चार्ट को बनाएंगे। जब तक आप फ्लो चार्ट नहीं बनाओगे, आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिल सकते हैं। सो आप मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग समझदार हो, मेरी बातों को समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ और किस तरह से आपके माइंड को न्यूट्रलाइज करना चाहता हूँ, ताकि आप इफ़ेक्टिव कामों पे वर्क करें। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है अकॉर्डिंग टू माई। Next questions. Explain the term digestions. Explain the structural and functional aspects of carbohydrates, protein and lipids. ये भी काफी गेस किए जा रहे हैं डियर। ये गेस के आधार पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के में शामिल है डियर। तो पाचन शब्द की व्याख्या करें। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड के संरचनात्मक और कार्यात्मक पहलुओं की व्याख्या करें। ये 100% डैम श्योर है डियर कि यहाँ से क्वेश्चंस आने ही आने हैं आपको, क्योंकि लास्ट टाइम आपको हार्मोन्स पूछ चुका था,
जब वो हार्मोन्स पूछ चुका है तो इस बार की जो चांसेस बनती है, हालाँकि मैं क्लासेस में आपको हार्मोन्स भी पढ़ाऊँगा, इस बार की चांसेस बनती है कि वो डाइजेशन से ज़रूर क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स, इसमें बिल्कुल आप कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे, इनमें किस प्रकार की बॉन्ड होती है उसको डिफाइन करेंगे, ताकि आपका नंबर काफ़ी मिले। और स्ट्रक्चर मीन्स आप इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्मूला को लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर्स को लिखेंगे, प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को लिखेंगे, ओके, एंड लिपिड्स के स्ट्रक्चर्स को लिखने का प्रयास करेंगे डियर। इस आंसर को डियर आप 250 से लेकर 300 वर्ड्स में लिखेंगे। देखिए साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इकोनॉमिक्स में ये ज़रूरी नहीं है कि आप मैक्सिमम वर्ड लिखें, ये ज़रूरी है कि आप इफेक्टिव वर्ड्स को लिखें। इसलिए कम वर्ड में ज़्यादा लिखने का प्रयास करेंगे और फ्लो चार्ट या फिर डायग्राम से प्रेजेंट्स करेंगे, ताकि आपको नंबर काफ़ी मिल जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। डिस्कस इन डिटेल द रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ एफडीआई एंड इट्स इम्पैक्ट ओवर इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ। एफडीआई के हासिल विकास और भारतीय आर्थिक विकास पर इसके प्रभाव में विस्तार से चर्चा कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है डियर। जैसे कि आपको पता होगा, एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो है क्या डेवलपमेंट ट्रेंड है, गवर्नमेंट ने किन किन सेक्टरों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउड कर दिया है। वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो सकता है, वो डिफेंस सेक्टर हो सकता है, वो फार्मास्यूटिकल्स हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो सकता है। इसके कंप्लीट डेटा को आपको लिखना होगा। तो पहले आपको डियर एफडीआई को डिफाइन करेंगे, फिर किन किन सेक्टरों में गवर्नमेंट ने एफडीआई को अलाउड किया है, और उस अलाउड करने के बाद किन किन सेक्टरों पर अलाउड करने के बाद उनका इफेक्ट जो है वो सीधा सा सीधा इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या पड़ा है। आई एम आस्किंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसको पूरी डिटेल से एफडीआई के लिमिट्स को लिखते हुए, एफडीआई में जो ग्रोथ चेंजिंग आया है, जो रिसेंट ट्रेंड है, उसको लिखिएगा और लिखने के बाद इसको बाइंड अप कीजिएगा। इस क्वेश्चंस को भी आप जो है अराउंड मैं कहूँगा कि 250 से लेकर 300 वर्ड्स में लिखें, और ये इफेक्टिव होगा। बड़ा सुंदर आपको इसमें नंबर मिलेगा डियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जामिन द पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से है कि आप इमरजेंसी के दौरान, देखिए डियर, पिछले साल आपको प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछा है, कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछा है। तो तीन इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो ये तो कन्फर्म है कि ये आपको नहीं पढ़ना है। तो प्रेसिडेंट्स और वाइस प्रेसिडेंट दोनों करने हैं। तो आज के क्वेश्चन में मैंने आपको प्रेसिडेंट्स के बारे में दिया है, फिर हम बताएंगे कि संघीय ढांचा में, फेडरल स्ट्रक्चर में जो है वाइस प्रेसिडेंट्स का क्या रोल है, उनकी फंक्शन, उसकी उपयोगिता के बारे में चर्चा जरूर करना चाहिए। ये हम लोग देखेंगे। तो ये पॉलिटिकल साइंस के पेपर का क्वेश्चन है। एग्जामिन द पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। तो डियर, आप जब भी आप इसको लिखेंगे, देखिए इसमें साइलेंस है, इसमें आप प्रेसिडेंट्स को ज़रूर डिफाइन करेंगे, और प्रेसिडेंट्स के जो फेडरल हेड की बात होती है, यूनियंस हेड्स की बात होती है, इसकी आप चर्चा करेंगे, और प्रेसिडेंट्स को काफ़ी एक सेंट्रल डेमोक्रेटिक पार्ट पर दिखाते हुए आगे आप बढ़ोगे, और फिर उनके पावर की बात करोगे। देखो, मैंने किसी एक पावर की बात नहीं करी है, मैंने सभी पावर की बात कही है। तो तीनों इमरजेंसियां हो सकती हैं। कई लोग क्या करेंगे, सिर्फ राष्ट्रीय आपात को लिख देंगे, या राष्ट्रीय इमरजेंसी को या नेशनल इमरजेंसी को लिख देंगे, वो फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लिखेंगे। तो तीनों के तीनों जो इमरजेंसी है, वो तीनों को लिखना है, और आपको बताना है कि टाइम ऑफ इमरजेंसी जो है, इसके जो पावर और फंक्शन होते हैं, किस तरह से डोमिनेंट हो जाते हैं। इसको पूरे अच्छे से लिखिएगा डियर। लेकिन जब भी आप लिखेंगे ऐसे क्वेश्चनों को, तो याद रखिएगा डियर, ये 400 से 500 वर्ड्स में लिखना होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस, पॉलिटी के क्वेश्चंस, पॉइंट्स के क्वेश्चन जो लिखने होते हैं, उनके वर्ड की संख्या बढ़ जाती है, और इनमें जो जितना मैक्सिमम वर्ड्स आप लिखोगे, लेंथ्स को बढ़ाओगे, नंबर आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ भी मैं आपको कहूँगा कि फ्लो चार्ट का प्रयोग करें। व्हाट यू डू, फ्लो चार्ट का प्रयोग करें वाइल यू आर राइटिंग। किसका प्रयोग करें डियर, तो फ्लो चार्ट का प्रयोग करें। करेक्ट, ये हो जाएगा आपका 4 क्वेश्चंस। ये 5 क्वेश्चन। Explain the composition and function of central secretariat, and also explain the role and function of state secretariat.
केंद्रीय सचिवालय की संरचना और कार्यों की व्याख्या करें और राज्य सचिवालय की भूमिका और कार्यों की भी व्याख्या करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके पॉवेट्स का क्वेश्चन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है डियर। आपको पता होगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 3 फंक्शंस होते हैं। एक फंक्शन होते हैं थ्योरेटिकल्स, दूसरे फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट और तीसरे फंक्शन होते हैं गवर्नेंस। तो आपको ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन सिलेबस में है नहीं, तो आपको मैनेजमेंट्स पढ़ने हैं और गवर्नेंस पढ़ने हैं। और गवर्नेंस में डियर गुड गवर्नेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ से भी आप एक अच्छा काम कर सकते हैं डियर। अपने आप को हिस्ट्री से बचाइए, क्योंकि हिस्ट्री आपको काफ़ी पेनिक्स होगा, तो इसलिए हिस्ट्री को बचाते हुए इस पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन को लिख डालिए। तो ये मैंने पूरे 5 क्वेश्चंस आपको बताए हैं। और कोशिश कीजिएगा कि सेंट्रल, जैसे मान लो आपने एक चार्ट ऐसे बनाया और इधर पे आप लोगों को लिख दिया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। अब सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाइए। इसमें कौन-कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इस लाइन से दिखाइए। द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। इस तरह से अगर आप लिखोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आई होप मैंने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको दिया है। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस आपके लिए रामबाण साबित होगा और डैम श्योर रहो कि इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में ज़रूर देखने को मिलेगा। क्योंकि ऐसा मेरा अनुभव हमेशा सक्सेस रहा है कि मैं जिस क्वेश्चन को गेस करता हूँ और जिस क्वेश्चन को आपके सामने लाने का प्रयास करता हूँ, उनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं डियर इस 5 क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीके से लिखोगे, ओके? और समय-समय पर आप हमारे कॉन्टैक्ट में रहो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको समय-समय पर नोटिफ़िकेशंस मिलता रहे और हमारे जो इम्पोर्टेंट आइडियोलॉजी है, इससे आप लाभ उठाएँ। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब एमिनेंट ट्यूटोरियल। और दोस्तों सब्सक्राइब ही ना करें, आप अपने मित्रों को शेयर भी करें, ताकि हमारा जो आपके तरफ से जो हमें सपोर्ट मिलना चाहिए, उसमें भी एनहांसमेंट देखने को मिले। आप मेरे को फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पे एमिनेंट ट्यूटोरियल, या फिर जो हमारी पेड कोर्सेज़ चल रही है, उसके लिए आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो 7004043326 पे, राइट? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशंस काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी बेहतरीन लगा होगा। तो आंसर ज़रूर करें और आंसर करके डियर आप हमारे टेलीग्राम पे पुट ज़रूर करें, ओके? आप जितने भी आंसर लिखोगे आप टेलीग्राम पे पुट करो, मैं सभी के आंसर का जवाब ज़रूर से ज़रूर दूँगा, ओके? तो थैंक यू। I hope you will be get the benefited by these sessions. Thank you. We'll give you the another 5 questions for your examination. Thank you. Thank you very soon.